हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अनुपम चौहान और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड शाइन विद अनुपम। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे द लिटिल फर ट्री का लास्ट पार्ट, जो कि है लैंग्वेज प्रैक्टिस के बारे में। इसमें हम लोग एक्सरसाइज जो करेंगे वो है हैज़ और हैव के बारे में। हैज़ हैव का मतलब होता है, कई तरीके से इसका यूज़ होता है, जैसे कि पास रखना, अधिकार बताना, रखना या फिर कोई रिलेशन बताना। इन सब के अलावा हैज़ हैव का यूज़ जहाँ पर होता है वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो वाक्य होते हैं उनके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या है, ई है, ये है आता है। इनको पहचान कर आप उनके वाक्यों में हैज़ हैव का यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि हैज़ कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है। तो बच्चों, हैज़ लगता है सिंगुलर नंबर के साथ, जिनका 1 पर्सन में काउंट होता है, जैसे ही, शी, इट। इनके साथ हैज़ का यूज़ होगा। जो सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नाउन्स हैं, उनके साथ हैज़ का यूज़। और जो प्लूरल नाउन्स हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, उनके साथ हैव का यूज़ करेंगे। इंग्लिश में आई को भी प्लूरल फॉर्म में काउंट किया जाता है। तो क्लियर हो गया है आपको। तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज़ और हैव। फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं उनको आपको हैज़ या हैव का यूज़ करके भरना है। तो देखते हैं पहला सेंटेंस। रमन डैश अ गुड स्टोरी बुक। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है रमन और रमन है सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ यूज़ होगा हैज़। रमन हैज़ अ गुड स्टोरी बुक। रमन के पास एक अच्छी सी कहानियों की किताब है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में जो हैज़ का यूज़ हुआ है वो पोजेशन के रूप में हुआ है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। आई के साथ, आई क्योंकि प्लूरल है तो इसके साथ हैव का यूज़ होगा। आई हैव अ यंगर ब्रदर। मेरा एक छोटा भाई है। तो इसमें जो हैव है वो रिलेशन को दिखा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस। दे मीन्स वे ब्लैंक कंप्लीटेड, पूरा कर चुके हैं। देयर क्लास वर्क, अपना क्लास वर्क। वे अपना क्लास वर्क पूरा कर चुके हैं। तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा हैव। दे हैव कंप्लीटेड देयर क्लास वर्क। वे अपना काम पूरा कर चुके हैं। हैज़ हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो कंप्लीट में ईडी लगाकर इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। वी ब्लैंक स्पेस अ गेट टुगेदर। गेट टुगेदर मीन्स होता है मिलना जुलना, उठना बैठना। वी क्योंकि प्लूरल है तो इसके साथ यूज़ होगा हैव। वी हैव अ गेट, हमारा मिलना जुलना या उठना बैठना है। नेक्स्ट। इट, फिर ब्लैंक स्पेस, उसके बाद है स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि बारिश और स्टार्टेड में शुरू हो चुकी है। और इट क्योंकि सिंगुलर है तो जैसा कि पता ही है रूल के मुताबिक इट के साथ हैज़ का यूज़ होगा। इट हैज़ स्टार्टेड रेन, बारिश शुरू हो चुकी है या फिर बरसना शुरू हो गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। एलिफेंट्स। एलिफेंट्स मीन्स बहुत सारे हाथी की बात हो रही है, यहाँ पर हाथियों की बात हो रही है। उसके बाद है ब्लैंक स्पेस, उसके बाद है बिग ईयर्स, बड़े बड़े कान। हाथियों के बड़े कान होते हैं। तो एलिफेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पर हैव का यूज़ होगा। एलिफेंट्स हैव बिग ईयर्स। अगर यहाँ पे एलिफेंट होता तो हैज़ का यूज़ करते, क्योंकि एलिफेंट्स है तो हैव का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा हाथियों के बड़े बड़े कान होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनीता, फिर ब्लैंक स्पेस अ न्यू पेंसिल बॉक्स, एक नया पेंसिल बॉक्स। अनीता के पास एक नया पेंसिल बॉक्स है। तो अनीता क्योंकि सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ यूज़ होगा हैज़। अनीता हैज़ अ न्यू पेंसिल बॉक्स। अनीता के पास एक नया पेंसिल बॉक्स है। आगे देखिए। वी, फिर ब्लैंक बीन टू द ज़ू। हम चिड़ियाघर को, बी का मतलब होता है होना और बी की थर्ड फॉर्म है बीन। तो हैज़ और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वी प्लूरल है तो इसके साथ हैव आएगा। वी हैव बीन टू द ज़ू, हम चिड़ियाघर गए हैं। नेक्स्ट। अ जिराफ ब्लैंक अ लॉन्ग नेक। जिराफ के एक लॉन्ग नेक होती है, एक लंबी गर्दन होती है, यानी जिराफ रखता है एक लॉन्ग नेक।
तो यहाँ पर जिराफ सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ आएगा हैज़। अ जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक। ये देखो कितनी लंबी गर्दन है इसकी, पैरों से ज़्यादा तो इसकी गर्दन ही लंबी है, सबसे लंबी गर्दन होती है इसकी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। बीना ब्लैंक स्पेस लॉस्ट हर वाटर बॉटल। बीना ने अपनी वाटर बॉटल यानी कि पानी की बोतल लॉस्ट मीन्स खो दी है या खो चुकी है। तो बीना सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ आएगा हैज़। बीना हैज़ लॉस्ट हर वाटर बॉटल। तो ये है वाटर बॉटल। आपके पास भी ऐसी ही वाटर बॉटल होगी ना जिसमें आप स्कूल ले जाकर पानी पीते होंगे। तो यही बॉटल बीना खो चुकी है, लेकिन आप संभाल के रखना। अब देख लेते हैं लास्ट सेंटेंस। वॉट ब्लैंक दे डन। उन्होंने किया। वॉट मीन्स क्या, उन्होंने क्या किया। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव जो है WH से शुरू होता है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर भी आपको दे देखकर ही हैज़ या हैव का यूज़ करना है। तो दे के साथ हैव का यूज़ होगा तो हो जाएगा वॉट हैव दे डन, क्योंकि इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हैज़ या हैव लगता है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज तो हो गई कंप्लीट। अब देखते हैं लास्ट की बची हुई एक्टिविटी, उसमें क्या बताया गया है। एक्टिविटी सेक्शन में आपको हमेशा ही कुछ इंटरेस्टिंग करने को दिया जाता है और इसमें भी कुछ ऐसा ही करना है। जैसे कि यहाँ पर जो इमेजेस दिख रही हैं उनको देखकर लग रहा है कि आपको ड्राइंग करनी है, लेकिन ये ड्राइंग आपको पेंसिल या स्केच से नहीं करनी है, बल्कि कलेक्ट लीव्स, पत्तियाँ इकट्ठी करनी है ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग बनावट की, एंड साइजेस और आकार की, एंड मेक डिफरेंट पिक्चर्स, और अलग अलग तरह की पिक्चर्स बनानी है एज शोन बिलो, जो नीचे दिखाई गई हैं। पेस्ट दैम ऑन अ चार्ट पेपर, और उन्हें चार्ट पेपर पर पेस्ट कीजिए। जैसे ये जो इमेजेस दी हैं, इनको इमेजेस को देखने के बाद इसको देखकर लग रहा है कि ये एक रैट है, इसको देखकर लग रहा है ये एक बग है और ये डियर है। तो इनको शेप देने के लिए जैसे इसके कान बनाए हैं दूसरे तरह के पत्ते से, इसका फेस बना है दूसरे कलर के पत्ते से, और जो इसकी बॉडी है वो ग्रीन कलर के बड़े पत्ते से बनी है। आँखें और नाक इसकी छोटे पत्ते से बनी है। इसके पैर देखो, ये बिल्कुल छोटी पतली पत्ती से बने हैं। ये जो पत्ती है बिल्कुल अलग टाइप की है, इससे बिल्कुल ये लग रहा है कि ये वाकई में हिरन के सींग हैं। तो इस तरह की पत्तियाँ कलेक्ट करके अलग अलग तरह की शेप आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो इसमें दिखाई गई हैं वही शेप बनाएं, और भी तरीके के जानवर या कीड़े मकोड़े वो आप बना सकते हैं। तो इसके साथ ही फिनिश होता है ये चैप्टर द लिटिल फर ट्री। इसका एक्सप्लेनेशन और पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।